नमस्कार, मैं प्रेरणा। आप देख रहे हैं स्वतः समाचार। इस वक्त हम जुड़ने जा रहे हैं शिक्षाविद किस्मत कुमार सिंह से, जिनसे हम बात करने वाले हैं नीट स्कैंडल को लेकर। इस वक्त ये मामला पूरे देश में चल रहा है। ट्विटर पर भी हैशटैग लगाकर ट्रेंड किया जा रहा है इस मुद्दे को, और बहुत सारे छात्र इसमें नाखुश है। कई मुद्दों पर इसमें जो है बहस छिड़ गई है, और ये भी खबर आ रही है कि देश के तमाम कोनों से कई छात्रों ने इसको लेकर आत्महत्या भी कर ली है। ये मुद्दा इस वक्त खूब सुर्खियों में है, और अब जाकर इस मुद्दे पर काफी ज्यादा प्रदर्शन भी की जा रही है। इस पूरे मसले को लेकर हम जुड़ने वाले हैं किस्मत जी से, और बात करेंगे कि आपको क्या लगता है सर कि ये जो मामला हुआ है, आखिरकार अब जाकर ये मामला सुर्खियों में क्यों आया? देखिए प्रेरणा जी, नमस्ते। इस बार लगभग 23 लाख से ज़्यादा बच्चे नीट परीक्षा में भाग लिए, और यह देश के 2-4 चुनिंदा प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है। इस परीक्षा में शामिल होकर बच्चे डॉक्टर बनने का सपना पूरा करते हैं, और देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा इस माध्यम से वो करते हैं। और डॉक्टर अच्छे होने ही चाहिए, ये बात कोरोना ने सिखाई भी है। अब देखिए, बच्चों के अब एनटीए की जो परीक्षा हुई है इस बार 5 मई को, यूजी के नीट के लिए जो परीक्षा हुई, आयोजित की गई, वह शक के दायरे में है। इसलिए क्योंकि उसी रात, परीक्षा से जस्ट एक दिन पहले की रात में, पहले वाली रात में बिहार में छापेमारी होती, कुछ गिरफ्तारियां भी होती हैं। ऐसी सूचनाएं समाचार माध्यमों से आती हैं, और प्रश्न पत्र लीक का उसी में मामला उठता है। तो हमारी समझ ये कहती है कि एनटीए को कुछ काल के लिए परीक्षा स्थगित कर देनी चाहिए थी, और यह मामले को पूरी तरह से जांच करके तब आगे कोई किसी डेट पे लेनी चाहिए। फिर भी ले लिया उसने, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये बात समझ में नहीं आ रही है। आज तक का रिकॉर्ड ये कहता है कि 2-4 बच्चे टॉपर जो होते हैं 720 में 720 पाते रहे हैं। लेकिन का इस बार सबसे बड़ा मेरे पास जो सूचना है प्रेरणा जी, कि लगभग 67 बच्चे उन्होंने 720 में 720 से स्कोर किया है, टॉप रैंक पे हैं। और 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया, जो पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली आदि क्षेत्र के रहने वाले बच्चे हैं, उन परीक्षा केंद्रों पे शामिल हुए हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है जो अभी चल रहा है कि जिन बच्चों को किसी बच्चे ने 179 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया, और 163 उसका क्वेश्चन सही रहा, उसके हिसाब से 636 उसको मार्क्स होने चाहिए थे। लेकिन का ग्रेस मार्क्स के नाम पे उसे 720 उसको मार्क्स दे दिए गए। ये बात समझाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ग्रेस मार्क्स अगर किसी बच्चे को दे रहे हैं 15 से 63 बच्चों को, तो लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर अच्छे नंबर ला कर भी वो बच्चे अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं। देश के बच्चों के, युवाओं के भविष्य को, इससे उनका भविष्य अंधकार में दिख रहा है। और खासकर हमारा देश गाँव का देश है। गाँव के बच्चे तो नीट का परीक्षा देना कि सपना ही छोड़ देंगे इस तरह के स्कैम होते रहेंगे तो। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि रैंक 62 से 69 तक एक ही सेंटर से बच्चे आ रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही है, मुझे लगता है। और सबसे बड़ी बात कि बिना पूर्व सूचना के इन एनटीए ने नीट यूजी का रिजल्ट घोषित कर दिया 4 जून को। पहले से संभावित तिथि ऐसे थी सूचनाओं के माध्यम से, जो 14 जून को होनी थी। एकाएक जब मतगणना का परिणाम का जो शोरगुल चल रहा था, उसी बीच में संध्या में उसने रिजल्ट जारी कर दिया एकाएक। और एक और बात है कि 67 बच्चों को 720 आउट ऑफ 720 नंबर दिया गया है। और अब एनटीए पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कि कहीं ना कहीं एनटीए ने पैसा लेकर परीक्षा का आयोजन करवाया। नहीं, सरकार लगा रही है, नहीं लगा रही, लेकिन क्या हमें तो एक बौद्धिक प्राणी होने के नाते, बौद्धिक समाज में कार्य करने वाले बच्चों के बीच में मैं रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। और बच्चे मैं तो कुछ बच्चों को ये जानता हूँ कि उनके घर में ऐसे और सबकी सुविधा है, लेकिन वह बच्चा महीनों से तपती गर्मी में टॉप फ्लोर पे बिना पंखा चलाए, वह जब टेस्ट के लिए टेस्ट सीरीज मारता था तो बैठा रहता था। इसलिए उसकी सोच थी कि भविष्य में जो परीक्षा देने जाएगा तो वहाँ हो सके पंखा ना हो, अति गर्मी हो, तो उसकी प्रैक्टिस शरीर को बनी रहे कि उस बीच में हम 3 घंटा तक बैठकर परीक्षा दे सके। उन बच्चों के साथ 600 प्लस वो उस तरह के बच्चे ला रहे हैं जो मेरिट से ला रहे हैं, वो बच्चे तो ठगा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, लगता है कि इस पर पॉलिटिकल प्रेशर भी बनना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कल कांग्रेस ने भी इसको लेकर के एक्स पर ट्वीट किया था कि ये जो बड़ी धांधली हुई है, स्कैम हुआ है, इसको जल्द से जल्द इस पर जो है कार्रवाई होने की जरूरत है और परीक्षा रद्द करवाने की जरूरत है। मेरा मानना है प्रेरणा जी कि
ये निश्चित ही मेरिट घोटाला है। मैं तो मेरिट घोटाला कहूँगा एनटीए का। और जिम्मेवार को उसे जिम्मेवारी तय की जानी चाहिए। और मेरी तो ये मांग करता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी चाहे कोई भी दल हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, वो मेरा विषय नहीं है, कोई भी हो, समाज में काम करने वाले, चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से मेरा अपील है कि वो बच्चों को न्याय के लिए, बच्चों को न्याय प्राप्त हो सके, इस नाते ज़रूर वह एनटीए पे दबाव बनाएं और वह बताएं कि उनको निष्पक्ष एक या तो ग्रेस मार्क्स ख़त्म करें 1563 बच्चों को जो दिया है आपने, या फिर बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, इन स्थानों पे, दिल्ली, इन स्थानों पर पुनर्परीक्षा होनी ही चाहिए। ये हमारी समझ कहती है। और क्योंकि सर अब जो अगर रिजल्ट आता है, परीक्षा मान लीजिए फिर से कराया जाता है, तो अब जितनी बड़ी अविश्वसनीयता कायम हो गई है, क्या लगता है कि अब फिर से एक बार विश्वास कर पाना आसान होगा क्या? ये तभी हो पाएगा, ये अविश्वास का धूल तभी धुलेगा जब मुझे लगता है कि इसकी पुनर्परीक्षा होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी के पानी अलग हो जाए, इस तरह से टाइट व्यवस्था में, एकदम पारदर्शी व्यवस्था के तहत होनी चाहिए। एक तरफ गिरफ्तारियां हो रही है, एक तरफ परीक्षा, ऐसा भी सूचना है कि टेलीग्राम पे क्वेश्चन वायरल हो रहे थे और परीक्षाएं चल रही थी। यह निश्चित ही चिंता का विषय है। बच्चों के, युवाओं के भविष्य के साथ उन खिलवाड़ एनटीए का है, ये मैं ऐसा समझ रहा हूँ। बच्चों को डिप्रेशन में जाने से मोदी जी से मैं अपील करता हूँ कि देश के भविष्य युवा ही हैं और ये तो नौनिहाल की तरह हैं जो अभी जस्ट 12 पास करके मेडिकल परीक्षा के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। हाँ, परीक्षा दे रहे हैं, वो देश की सेवा करने के लिए है। अब उनके साथ न्याय हो सके, वह मानसिक अवसाद में न जाएं, कोई अप्रिय घटना न घटे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और क्या होगा, फिर से सरकार में इतनी खर्चे होती हैं, एक और खर्चा होगा परीक्षा कराने में, जो खर्च होगा खर्च करे सरकार। और एक विश्वास के लिए बच्चों में इस परीक्षा के प्रति, प्रतिष्ठित परीक्षा के प्रति विश्वास बना रहे, पुनः इसकी परीक्षा आयोजित करे। जैसे पहले एक आध माह लेट होते रहा हुआ है सत्र, कोई बात नहीं। बच्चों को भविष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है, उनके युवाओं के भविष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है, उनकी ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, उनकी मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं। उनकी मेहनत का सम्मान होना चाहिए। इस नाते पुनः परीक्षा हो, ये मैं अपील करता हूं। और अपरीक्षा तो हो ही, लेकिन हम यह भी अपील करते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम की, कि किन परिस्थितियों में आपने ग्रेस दिया, किन परिस्थितियों में एकाएक बिना पूर्व सूचना के, जो पहले से एक तरह से समाचार पत्रों में 14 जून था, हाँ, आपने 4 जून को बिना किसी सूचना के एकाएक मतगणना के शोरगुल के बीच में आप रिजल्ट जारी की। इन सारी चीज़ों की जांच सीबीआई से हो और पुनर्परीक्षा इसकी आयोजित की जाए, ये हमारी अपनी मांग है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो। जी। तो सुना आपने, इस वक्त हम किस्मत जी से बात कर रहे थे, जहां पर इन्होंने एनटीए पर आरोप जो लग रहा है उसको कहीं ना कहीं सही करार दिया है और ये भी कहा है कि इस पर जांच होने की ज़रूरत है। इस पूरे मसले को लेकर ये भी कहा कि सीबीआई को इसकी जांच करनी चाहिए। साथ ही इन्होंने केंद्र सरकार से नौनिहालों के भविष्य को लेकर सजगता पूर्वक इस परीक्षा को पुनः करवाने के लिए भी कहा है। और ये भी कहा है कि जिस तरीके से ये बड़ा स्कैंडल हुआ है, कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स पर एक गलत नकारात्मक इम्पैक्ट डाल रहा है, जिस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होते हुए इस पूरे परीक्षा को फिर से लेने की बात कही गई है और इस पर तुरंत ही कार्रवाई करने की भी बात इन्होंने कही है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल स्वतः समाचार। धन्यवाद।